हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सिंबल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में काम आने वाले सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सिंबल्स की। बेसिक सिंबल्स में कौन कौन से सिंबल आएंगे अपने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, आप सभी को पता है इनका यूज़ क्या होता है। जैसे प्लस का ऐड करने के लिए, कोई भी दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने के लिए। माइनस का कोई भी नंबर है उसमें से कोई दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का यूज़ किया जाता है। मल्टीप्लाई है टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि कितना आ गया 6। ठीक है फ्रेंड्स, 3 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 6। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड का सिंबल है, यानी कि 6 डिवाइड में कितना आ गया 3, तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने कौन कौन से सिंबल हैं आपने पढ़ा होगा? लेस देन और मोर देन। लेस देन और मोर देन, ये जो सिंबल हैं इन्हें बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेस देन, ये वाला सिंबल। ये लेस देन का सिंबल है, इसका मतलब होता है हिंदी में से कम। क्या होता है? से कम, यानी कि जो 4 है वो 5 से कम है। 4 जो है वो 5 से कम है। 4 है जो 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेस देन का। फिर आता है एक और, लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे अपन? 4 लेस देन इक्वल टू 5। जो 4 है, जो 4 है वो 5 से कम भी है और इसके बराबर भी है। वैसे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 4 की जगह क्या लेंगे? 4 की जगह क्या लेते हैं? कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं x। कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं x, फिर इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इस सिंबल का यूज़ करते हैं। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अब जो x की वैल्यू है वो 5 भी है और 5 से छोटी वाली भी हो सकती है, जैसे 4, 3 हैं, 2, ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और भी हो सकती है, यानी कि 2 से और भी अगर अपन नीचे जाएं तो ये सभी वैल्यू x की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो साइन है ये किसका साइन है? लेस देन और इक्वल टू का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें और कौन से साइन पढ़ने अपन को? ये वाला साइन, ये वाला साइन किसका है? ये वाला साइन अपना मोर देन या ग्रेटर देन का। किसका? मोर देन या ग्रेटर देन का। ये बताता है, इसका हिंदी में मतलब होता है से ज़्यादा, यानी कि 8 जो है वो 6 से ज़्यादा है। 8 जो है वो 6 से ज़्यादा है, यानी कि 8 इज़ ग्रेटर देन 6 या 8 इज़ मोर देन 6। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए, ये वाला साइन आ जाए, ये वाला साइन किसका हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू का। जैसे इसका यूज़ कैसे करते हैं? कोई भी एक वेरिएबल है अपना y है, वो ग्रेटर देन है, जैसे मान लेते हैं 3 से ग्रेटर देन है। तो अब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो 3 हो सकती है, एक 3 से बड़ी, अब 3 से बड़ी कोई भी हो सकती है, 4, 5 हैं, 3, 4, 5, यानी कि y की वैल्यू 3 से बड़ी भी है और 3 भी है। अगर मान लो यहाँ पे ये वाला साइन ना हो, ये वाला ना हो, सिर्फ ऐसे लिखे y इज़ ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू है वो 3 तो नहीं है और 3 से बड़ी है। y की जो वैल्यू है वो 3 नहीं है, 3 से बड़ी है। और ये वाला साइन लगा दे तो y की वैल्यू 3 भी है और 3 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये है y की वैल्यू सिर्फ 3 से बड़ी है, 3 नहीं हो सकती। और अगर ये वाला लगा दिया तो y की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 3 से बड़ी भी हो सकती है। ऐसे ही कौन सा सिंबल है?
लेस देन का है। अब y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी है, और ये वाला लगा दिया तो y की वैल्यू 3 भी है और 3 से छोटी भी है। ठीक है, तो यानी कि लेस देन और मोर देन इक्वल टू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला साइन किसका है? ये वाला साइन होता है इनफाइनाइट का। किसका? इन्फिनिटी का साइन होता है ये। यानी कि अपन कहें कि भाई दुनिया में कितने नंबर हैं, अपन काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये इन्फिनिटी का साइन है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत का चिन्ह। किसका चिन्ह? अनंत का चिन्ह। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे कौन से चिन्ह हैं और कौन से साइन हैं या और कौन से सिंबल्स हैं। दो साइन होते हैं यहाँ पे, एक ये वाला और एक और होता है ये वाला। यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिखा हुआ होता है, तो ये तो किसका होता है? स्क्वायर रूट। किसका? स्क्वायर रूट। और ये किसका होता है? क्यूब रूट। ये किसका होता है? क्यूब रूट का। जैसे स्क्वायर रूट की अपन बात करें, किसकी? स्क्वायर रूट की, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो कितना आएगा फ्रेंड्स? स्क्वायर रूट ऑफ 25 आएगा 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा? 5। यानी कि स्क्वायर रूट का मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है पावर में 1/2। पावर में कितना होता है? 1/2। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। जैसे 125 है, इसका क्या निकालें अपन? क्यूब रूट। क्या निकालें? क्यूब रूट। यहाँ पे एक छोटा सा 3 लिखा होता है 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा 5। वहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे 125 का क्यूब रूट क्या है? 5 है। ठीक है, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? यानी कि 125 का अगर क्यूब रूट की बोले अपन, तो 125 का क्यूब रूट होगा 1/3। तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर वही आएगा 5। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। आगे और कौन कौन से सिंबल हैं अपने पास? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉट इक्वल। किसका है? नॉट इक्वल का सिंबल है। जैसे मैं कहूँ 3 नॉट इक्वल 4, जो 3 है वो 4 के बराबर नहीं है। और ये वाला किसका है? 3 है, वो 3 के बराबर है। तो ये इक्वल का है और ये नॉट इक्वल का है। ठीक है, ये इक्वल का है ये वाला, और ये नॉट इक्वल का है। किसका है? नॉट इक्वल का। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। यानी कि कई बार ऐसा भी आ जाता है x नॉट इक्वल टू वाई। एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि जो x है वो y के इक्वल नहीं है। या कई बार आपने देखा होगा जो अपन रैशनल नंबर पढ़ते हैं उसमें p/q होता है। क्या होता है? p/q। तो q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में ही। ये वाला साइन मैंने बता ही दिया है, मोर देन या ग्रेटर देन का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले साइन की, जो है परसेंटेज। ये परसेंटेज का है, और कोई ये वाला पूछ ले तो ये डिवाइड का है। ये किसका है? ये डिवाइड का है। डिवाइड का वैसे ये वाला भी होता है। ठीक है, डिवाइड का ये वाला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन है ये वाला। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे कोई कहे कि 20%, क्या कहे? 20%। तो 20% का मतलब है परसेंटेज। परसेंट का मतलब क्या है? ऑन 100, यानी कि कोई चीज़ जो है वो 100 पर कितनी है। यानी कि 20% है तो 20/100, यानी कि 20/100 या 20/100। अब ये 20% अपना प्रॉफिट भी हो सकता है। फिर अपन कहेंगे क्या? 100 रुपये पर
₹20 क्या है, प्रॉफिट है। अगर मान लो ये अपना क्या हो, लॉस है, क्या है, लॉस है, तो अपन क्या कहेंगे, ₹100 पर ₹20 क्या है, लॉस है। अपन कहें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपन क्या कहेंगे, ₹100 पर ₹20 क्या है, इंटरेस्ट है। ₹100 पर ₹20 क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये परसेंट मतलब परसेंटेज सभी टॉपिक्स में काम में आता है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रॉफिट लॉस में, है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स में काम में आता है। तो ये साइन आप जरूर याद रखना, ये किसका साइन है, परसेंटेज का साइन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको ये पता ही है, डिवाइड का साइन है, ये मोर देन इक्वल टू। ठीक है, ये वापस से रिपीट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके अलावा भी अपने पास कुछ साइन होते हैं, जैसे मैथ में, और देखते हैं साइन। जैसे ये वाला किसका साइन है, थीटा, इसे क्या बोलते हैं, थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होता है, उस एंगल को शो करने के काम में आता है, थीटा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है अपना, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, और कौन कौन से सिंबल हैं इनके अलावा, ये वाला सिंबल है एक्स बार, क्या है, एक्स बार। ये जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं अपन, बार। तो ये वैसे 10th क्लास में एक टॉपिक है अपना, अर्थमेटिक मीन, क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो वहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, समांतर माध्य को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, इनके अलावा ये कुछ सिंबल्स हैं, एक्स बार है। ठीक है, और भी कुछ सिंबल्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा सिंबल पता नहीं है, तो उस सिंबल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और सब्सक्राइब माई चैनल।